जय श्री राम। आप सभी भक्तगणों, मित्र बंधुओं और YouTube के सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति कर्म से में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग मंगल और स्वस्थ होंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक आग्रह है आप सभी भक्तगणों से, मित्र बंधुओं से। अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों से संस्कार के बारे में, भक्ति के बारे में, शिष्टाचार के बारे में, भक्ति कर्म के बारे में चर्चा अवश्य करते रहें। मैं मानता हूँ ये थोड़ा अटपटा है, किंतु अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में क्या देंगे। उनके कल को बेहतर बनाने के लिए उनका आज अवश्य संवारिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, पहले उनसे प्रारंभ कीजिए, उनसे शुरुआत कीजिए, उनसे भक्ति कर्म, उनसे भक्ति, उनसे शिष्टाचार, संस्कार के बारे में अवश्य चर्चा कीजिए। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो माँ सबरी के भक्ति के बारे में समर्पित है। ऐसे भक्तों की भक्ति से ही परमात्मा सदैव प्रसन्न रहकर मानव जीव का कल्याण करते हैं। आप सभी माता सबरी के बारे में कहीं ना कहीं अवश्य पढ़े हैं, देखे हैं और सुने हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान भक्ति में लगा करके अपना जीवन धन्य किया। आज इस वीडियो में माता सबरी के इसी अद्भुत भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी मित्र बंधुओं से अनुरोध पूर्वक विनती निवेदन है कि भक्त साधक के भाव को समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करते हुए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद रूपी परामर्श देकर मुझे उत्साहित प्रोत्साहित अवश्य करें। मित्र बंधु, सबरी श्री राम के परम भक्त के रूप में जानी जाती हैं। सबरी भील समुदाय की सबर जाति से संबंध रखती थी, इसलिए उनका नाम सबरी पड़ा। उनका नाम श्रमणा था। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी के विवाह के समय जब सैकड़ों भैंसे और बकरी बलि के लिए लाए गए तो सबरी का मन द्रवित हो गया, पिघल गया। उनको दया आ गई कि मेरी शादी के कारण इतने बेजुबानों की बलि दी जाएगी। वह इस बात से चिंतित होने लगी और उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, मेरी वजह से इतने बेजुबानों का बलि नहीं दिया जा सकता। इसलिए सबरी घर से भाग गई। विवाह से पहले सबरी घर से भागकर दंडकारण्य वन में पहुंच गई। वहां मतंग ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। सबरी उनसे बहुत प्रभावित हुई हैं। वह उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में शंका थी कि भील जाति होने के कारण उसे वह अवसर नहीं मिल पाएगा। वह चुपके से उनके आश्रम से नदी तक का मार्ग साफ कर उस पर साफ बालू बिछा दिया करती। एक दिन जब मतंग ऋषि को सबरी की इस सेवा के बारे में पता चला तो सबरी को उन्होंने अपने आश्रम में शरण दी। जब मतंग ऋषि देवलोक को जाने लगे तो उन्होंने सबरी को बताया कि भगवान राम एक दिन इस आश्रम में जरूर आएंगे। तुम इसी आश्रम में रहकर उनकी प्रतीक्षा करना। सबरी ने प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं जानती हूँ आपका वचन सत्य होगा, लेकिन प्रभु कब आएंगे? मतंग ऋषि त्रिकालदर्शी थे। वह कहने लगे कि अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ। जन्म के पश्चात उनका विवाह माता सीता से होगा। विवाह के पश्चात उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। प्रभु माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन में निवास करेंगे। वनवास के अंतिम वर्ष में माता सीता का अपहरण होगा। उनकी खोज में प्रभु श्री राम इस आश्रम में आएंगे तो उनसे कहना कि आप सुग्रीव से मित्रता कर लें और उनको बाली से अत्याचारों से मुक्ति कराएं। बाली के अत्याचारों से मुक्ति कराएं। सबरी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे कर पाओगे? मतंग ऋषि कहने लगे कि वह ईश्वर है, अगर उनकी इच्छा हुई
तो काल के विज्ञान को परे रख कर कभी भी आ सकते हैं। इसलिए तुम हर रोज उनकी प्रतीक्षा करना। मित्र बंधु, परमात्मा हम सब को अपने निगाहों में रखते हैं। उन्हें हर क्षण हर पल की खबर उनको ज्ञात होता है। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, यह सब उनको पता है। इसलिए आप उन पर अटूट विश्वास करते हुए अपने नित्य कर्म को सत्य कर्म में बदलने का प्रयास करें। उन पर विश्वास रखें, और जब आप उन पर विश्वास रखेंगे तो आपका विश्वास कभी टूटेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं। हाँ, कुछ देर के लिए हो सकता है कि वह आपकी परीक्षा लें, लेकिन आप जब भगवान भक्ति में लगे रहेंगे, वह परीक्षा भी आप आसानी से पास कर लेंगे। मुझे तुम्हारे गुरु के रूप में स्मरण किया जाएगा। मतंग ऋषि ने सबरी को आश्वासन दिया, विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप नित्य प्रतिदिन भगवान की प्रतीक्षा कीजिए। इतना कहकर जब वो जाने लगे तो सबरी उनके पास गई और उनको बोलती हैं कि प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रभु के इंतज़ार में अपना समय, अपना जीवन और भी मजबूती के साथ इन कठिनाइयों को सहते हुए उनके आने का इंतज़ार कर पाऊँ। मतंग ऋषि उनको आशीर्वाद देते हुए कहें, मुझे तुम्हारे गुरु के रूप में स्मरण किया जाएगा। सबरी ने गुरु के वाक्य को सत्य माना और प्रतिदिन भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतिदिन मार्ग में फूल बिछाती थी। इसी प्रतीक्षा में सबरी बूढ़ी हो गई। गुरु का वचन सत्य हुआ और श्री राम के चरण उनके बिछाए हुए फूलों पर पड़े और सबरी की प्रतीक्षा समाप्त हुई। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अगर हमारे अंदर वह निष्ठा, ईमानदारी, सच्ची लगन है, सच्चा भक्ति है, सच्चा साधक हम हैं, तो परमात्मा हम पर अवश्य कृपा बनाएंगे। और कहीं ना कहीं जब हम उनके मार्ग पर चलने लगते हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर हम निकल पड़ते हैं, उसी समय से उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम पर हमें मिलना शुरू हो जाता है। श्री राम का सबरी के आश्रम जाना और नवधा भक्ति का उपदेश दिया। प्रभु राम और लक्ष्मण जी सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी प्रेम में इतनी मगन हो गई कि मुख से वचन नहीं निकल पा रहा, क्योंकि वह हमेशा तन मन धन से प्रभु के नामों का स्मरण किया करती थी। उसने दोनों भाइयों के चरण धोकर आसन पर बिठाया और स्वादिष्ट कंद मूल और फल खाने को दिए। यहाँ तक कि वह बैर तोड़ के लाई थी, वह बैर भी चख चख कर प्रभु के लिए रखा करती थी। देखिए भक्त के भाव को, और भगवान भक्त के भाव के ही भूखे होते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मुझे मेरे लिए ये चढ़ा दो, ये भोग लगा दो, ये कर दो, ऐसा कर दो। वो तो आप जो भी रूखा सूखा उनको समर्पित करेंगे, उसी में वो प्रसन्न हो करके आपको क्या से क्या दे देंगे, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबरी कहने लगी कि प्रभु, मैं अधम जाति की हूँ, मैं आपकी यह स्तुति किस प्रकार करूँ। प्रभु श्री राम ने कहा, मैं तो केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूँ माता। मैं तुमसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। यह 9 प्रकार की भक्ति प्रभु श्री राम ने माता सबरी को बताया। हमें और आप सबको अपने जीवन में यह 9 प्रकार की भक्ति अवश्य उतारनी चाहिए। अगर हम भक्त हैं, परमात्मा को भजते हैं, परमात्मा में विश्वास करते हैं, तो यह जब भी हम परमात्मा की पूजा करें, मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए, परमात्मा के वचनों को ध्यान में रखते हुए ही हम अपने भक्ति को आगे की ओर बढ़ाएं। प्रभु श्री राम कहते हैं, पहली भक्ति है संतों की संगत। हम केवल मंदिर जा कर के, मस्जिद जा कर के, पूजा पाठ सत्संग में जा कर के बैठ जाएं, कुछ देर भजन कर लें, ऐसा नहीं होगा। संतों की संगत करनी होगी। जो संत आपको परमात्मा के रास्ते पर लेके जाए, उनसे आपका मुलाकात करवाए, आपके आत्मा से परमात्मा की मुलाकात करवाए, आपको उनके रास्तों के बारे में बताए, उन जैसे संतों की ही संगत करनी चाहिए। दूसरी भक्ति है प्रभु श्री राम कथा का प्रसंग। तीसरी है गुरु के चरण कमलों की सेवा। चौथी कपट छोड़कर मेरे गुण का ज्ञान। प्रभु कहते हैं कि कपट छोड़िए, अगर कपट आपके मन में है तो मैं नहीं मिलूंगा।
कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करो, मेरे गुणों का ध्यान करो, मेरी ध्यान करो। पांचवी भक्ति, मंत्र का जाप और मुझ पर दृढ़ विश्वास। मेरे द्वारा, गुरु के द्वारा जो भी मंत्र आपको दिया गया है उस पर विश्वास रखिए। मेरे शरण में आइए और मेरे मंत्रों का, या गुरु के द्वारा जो भी मंत्र दिया गया है उस मंत्रों का निरंतर जाप कीजिए। छठी भक्ति है अच्छा स्वभाव या चरित्र। आपका स्वभाव, आप अगर भक्त हैं तो आप सबको समदर्शी समझेंगे, सबको एक समान समझेंगे, क्योंकि परमात्मा का यही उपदेश है, यही ज्ञान है। यही परमात्मा कहते हैं कि अगर आप मेरे जैसे सबको समझते हैं तो आप हमारी कृपा के पात्र हैं। इसलिए छठी भक्ति है अच्छा स्वभाव या चरित्र। चरित्र साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए। सातवीं भक्ति है जगत को समभाव से ही राम में देखना। अगर आपके जो भी आराध्य हैं, जो भी गुरु मंत्र आपको मिला है, आपकी जिस भगवान में भी आपकी निष्ठा है, परमात्मा कहते हैं कि जब आप भक्ति करें, आप साधक बने, तो आप जब भी परमात्मा को भजें, जब भी कहीं जाएं, तो आप जहाँ भी जाएं आपको आपके आराध्य देव ही हर वस्तु में नजर आए। आठवीं भक्ति है जो मिल जाए उसमें संतोष करना और पराये के दोषों को ना देखना। आपको सिर्फ संतोष रखना है, परमात्मा पर विश्वास रखना है। पराया क्या कर रहा है आपसे, हाँ, अगर आपके पास समय है तो आप उनको शिक्षा दो, उनको उस बुराइयों से निकालने का प्रयास करो, किंतु उसमें उलझने का प्रयास मत नहीं करना चाहिए। नवी भक्ति है सरलता और किसी से छल ना करना और हृदय में मेरा भरोसा रखना। अगर आपके मन में छल है, केवल दिखावा के लिए आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, तो यह कभी फलित नहीं होगा, क्योंकि सच्ची प्रार्थना ही भगवान तक पहुंचती है। भगवान सब जानते हैं, सब देखते हैं। इन नवों में से जिनके पास एक भी होती है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और परमात्मा के द्वारा यह बताए गए 9 भक्ति जो माता सबरी को बताया था उन्होंने, इसमें से अगर एक भी किसी के पास में है तो वह परमात्मा की कृपा का पात्र है। प्रभु कहते हैं कि माता, आपके पास तो हर प्रकार की भक्ति है, इसलिए आप मेरी परम भक्त हैं। प्रभु श्री राम ने सबरी को आशीर्वाद दिया। सबरी परमात्मा के भक्ति करते हुए, परमात्मा से विदा लेते हुए उनको धाम को चली गई हैं। और यहाँ से सबरी ने माता सबरी ने प्रभु श्री राम को सुग्रीव जी से मिलने को कहा, और उसके बाद आप सब जानते हैं इस सुग्रीव से प्रभु श्री राम की मित्रता होती है। फिर उसके बाद वो बाली का वध करते हैं। उसके बाद बानर सेना को लेकर के राम सेतु का निर्माण करते हुए लंका पर चढ़ाई करते हुए लंका का युद्ध करते हैं। मित्र बंधु, हम अपने जीवन में निरंतर गलतियां, अपराध करते रहते हैं, किंतु अगर हम परमात्मा के समीप जा करके उनसे यह विनती करें कि प्रभु मेरे द्वारा जो भी अपराध हुआ है उसको आप क्षमा करते हुए मुझे नए जीवन के रूप में अपनी भक्ति का दान दें, परमात्मा आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे। आपका यह प्रयास होना चाहिए कि हम अपने जीवन को यह 9 जो भक्ति का रूप है इसमें से किसी एक रूप में ढाल दें। कोशिश तो यह होना चाहिए कि 9 रूपों को, 9 गुणों को हमारे अंदर होना चाहिए, होने देना चाहिए, करना चाहिए, जिससे कि हम परमात्मा के कृपा का पात्र बन सकें। आशा और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सबको अवश्य पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आता है तो आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने मित्र बंधुओं, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भक्ति कर्म से को सब्सक्राइब कीजिए। आनंद में रहिए, सेवा करते रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माई।